वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिलियन वाइज फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एचएपी के टॉप 50 एमसीक्यूज पर जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिलियन वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए वीडियो और ज़्यादा बना सकें। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एमसीक्यूज विद आंसर डी फॉर्म फर्स्ट ईयर, जो कि आपके एचएपी से टॉप 50 एमसीक्यूज लिए गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ ज्वाइन टुगेदर इन ए चेन्स। मतलब जो प्रोटीन्स होता है और मेडअप करता, ज्वाइन करता है किसके साथ? अमीनो एसिड के साथ। जो चेन बनाता है किस साथ? अमीनो एसिड के साथ। राइट आंसर जो है हमारा डी है, अमीनो एसिड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से फिलिंग द ब्लैंक्स। इज ए न्यूक्लिक एसिड दैट इज यूजली सिंगल स्ट्रैंड। जो हमारे सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं, ये आपको पता ही है फ्रेंड्स, वो होते हैं हमारे आरएनए। क्या होते हैं? आरएनए। राइट आंसर बी है, आरएनए। एक बार हम इसको एक सीक्वेंस से पढ़ते हैं। आरएनए इज ए न्यूक्लिक एसिड दैट इज यूजली सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, क्या होता है? राइट आंसर इसका बी, आरएनए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट साइंटिस्ट एग्री इज एलाइव इज। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा सी, सेल। क्या है? सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे फ्रेंड्स, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड ट्रांसाइटोसिस आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा हमारा एंडोसाइटिस, एक्सोसाइटिस एंड ट्रांसाइटोसिस का जो एग्जाम्पल होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा डी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द टू साइड्स ऑफ ए मेम्ब्रेन इज रेफर टू। तो जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा बी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स। मतलब जो हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्ज देता है टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन का, जो उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द organ cells within the cell whose main functions are digestion and hydrolysis। जो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा हमारा ए, लाइसोसोम्स। क्या होगा? लाइसोसोम्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एलिमेंट्स एक्सिस नाइट्रोजन फ्रॉम द बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा यूनरी सिस्टम्स। क्या होगा? यूनरी सिस्टम। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रोटीन लिविंग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द ट्रांसपोर्टेड टू द फॉर मॉडिफिकेशंस पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट टू द एप्रोप्रिएट लोकेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा सी, गोल्गी एपार्टस। क्या होगा? गोल्गी एपार्टस। राइट आंसर सी है इसका, गोल्गी एपार्टस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द सीलिया एंड फ्लैजिला। क्या है? सीलिया एंड फ्लैजिला। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इनमें जो डिफरेंस होगा क्या होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा ए, लेंथ का डिफरेंस होगा फ्लैजिला एंड फिलिया में, सीलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ड्यूरिंग विच द फेज द न्यूक्लियर envelopes dissolve and the chromatins condenses। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, प्रोफेज। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ड्यूरिंग विच फेज द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स लाइन्स अप इन द मिडिल ऑफ द सेल्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, मेटाफेज। क्या होगा? मेटाफेज। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन विच फेज द सिस्टर क्रोमेटाटाइड्स सेपरेट्स। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, एनाफेज। क्या होगा फ्रेंड्स?
एनाफेज। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ आरएनए दैट कैरियर अमीनो एसिड टू द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर होगा जो फ्रेंड्स वो होगा हमारा बी, टी आर एन ए। क्या होगा हमारा? टी आर एन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ऑफ आर एन ए दैट इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम्स। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा सी, आर एन ए। क्या होगा? स्मॉल आर, आर एन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ द लार्जेस्ट बॉडी स्ट्रक्चर इज द कॉल्ड एज। ये आपको पता ही है, जो हमारे स्टडी करते हैं लार्जेस्ट बॉडी स्ट्रक्चर्स को लेकर वो किस में करते हैं? वो करते हैं हम ग्रॉस एनाटॉमी में। किस में करते हैं? ग्रॉस एनाटॉमी में। राइट आंसर इसका है ग्रॉस एनाटॉमी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द स्टडी ऑफ द बॉडी एरिया सच एज फुट इज कॉल्ड एज। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा बी, रीजनल एनाटॉमी। क्या? रीजनल एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे फ्रेंड्स द स्टडी ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा बी, सिस्टेमिक एनाटॉमी। क्या होगा? सिस्टेमिक एनाटॉमी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द सरफेस फ्यूचर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा डी, सरफेस एनाटॉमी। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये बोल कर रहा, ये बोल के रहा। देखो सुन लीजिए एक बार हो। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड सरफेस फ्यूचर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज। तो क्या होगा इसमें? हमारा डी होगा, सरफेस एनाटॉमी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द स्टडी ऑफ द स्मॉल बॉडी स्ट्रक्चर ऑब्टेन टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आइज। ये आपको पता ही है, जो भी हमारे स्मॉल बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं या टू स्मॉल्स होते हैं उनको नेक्ड आइज से जो देखते हैं हम किस में देखते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा सी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिलियन माइंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 20। वन कॉमन वे टू ऑर्गेनाइज फिजियोलॉजिकल नॉलेज इज द क्लासीफाई इट इज बाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, ऑर्गन सिस्टम। फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन ही आपको आंसर बता देगा कि क्वेश्चन चल कैसे रहे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पे पहले फोकस करना। नेक्स्ट है विच सिस्टम प्रोटेक्ट डीपर टिश्यू फ्रॉम इंजरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा सी, इंटीगोमेट्री सिस्टम। क्या होगा? इंटीगोमेट्री सिस्टम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से द सिस्टम विच प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट बॉडी ऑर्गन्स इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा बी, स्केलेटल सिस्टम। क्या होगा? बी, स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम विच हाउस द ब्लड फॉर्मिंग सेल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा बी, स्केलेटल सिस्टम। क्या होगा? इसका भी स्केलेटल सिस्टम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम इज ए मेजर सोर्स ऑफ हार्ट बाय अलाउिंग यूज द मेंटेन बॉडी टेम्परेचर्स। मतलब एक बोल रहा है विच सिस्टम इज ए मेजर सोर्स ऑफ हीट है, सॉरी हीट बाय अलाउिंग यूज द मेंटेन बॉडी टेम्परेचर्स। तो ये हमारा राइट आंसर है इसका बी, मस्कुलर सिस्टम। मतलब ये हमारी बॉडी को जो हीटिंग पीटिंग होता है ये अलाउ करता है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है। तो ये कौन बताएगा? हमारा मस्कुलर सिस्टम। राइट आंसर इसका क्या है? बी, मस्कुलर सिस्टम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रेगुलेट द प्रोसेस सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शंस एंड न्यूट्रिएंट यूजेस। तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर है हमारा बी, इंडोकैरिन सिस्टम। क्या है? इंडोकैरिन सिस्टम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम पिकअप फ्लूइड लिक्विड फ्रॉम ब्लड वेसल्स एंड द रिटर्न्स इट इज टू द ब्लड। जो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा बी, लिम्फेटिक सिस्टम। क्या होगा? राइट आंसर बी, लिम्फेटिक सिस्टम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स हमारा फंडामेंटल टिश्यू ऑफ द बॉडी। फंडामेंटल टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो इसमें जो फंडामेंटल टिश्यू ऑफ द बॉडी होती है वो क्या क्या होती है? जैसे हमारा ए है नर्वस टिश्यू होते हैं,
एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं एंड मसल टिश्यू होते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है हमारा वो है ई, ऑल ऑफ दी एवम। ठीक है, जितने भी हमारे टिश्यू ऑफ द बॉडी है फंडामेंटल, वो इन सबसे मिलकर बनी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दी एवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशंस। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो हमारा सी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रेबो एब्सॉर्प्शंस, ट्यूबुलर सिक्रेशंस। ठीक है, राइट आंसर इसका सी रहेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फंडामेंटल टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो ये क्वेश्चन दो बार आ गया है, इसका राइट आंसर ई, ऑल ऑफ द एवम। नेक्स्ट क्वेश्चन से गिव द फंक्शन ऑफ द स्टमक। जो हमारे फंक्शंस होते हैं स्टमक्स के वो क्या होते हैं? राइट आंसर इसका डी है, कन्वर्ट प्रोटीन टू द पेप्टोन्स। क्या करता है स्टमक्स का फंक्शन क्या है? कन्वर्ट्स प्रोटीन टू पेप्टोन में, मतलब कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को पेप्टोन में। ये इसका फंक्शन है किसका? स्टमक्स का। राइट आंसर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गिव द फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। क्या है हाइपोथैलेमस? राइट आंसर इसका सी, इट कंट्रोल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स। क्या होगा? इट कंट्रोल्स ऑटोनोमिक्स नर्वस सिस्टम्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन सर। फ्रेंड्स एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेगा आपके ऑनलाइन एग्जाम में, इसलिए फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी करें, चाहे वो यूट्यूब से करें या आप जो भी आपके टीचर ने नोट्स प्रोवाइड्स करें वहाँ से करें। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें से ही आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएं। ये आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूँ वीडियो, जिससे कि एक दो क्वेश्चन आपका इसमें से मिल जाए, हो सकता है सभी मिल जाए, हो सकता है इसमें 50% मिल जाए या 20% मिल जाए या 3% मिल जाए, 5% मिल जाए, मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है फ्रेंड्स, सभी सब्जेक्टों के एमसीक्यूज़ को लेकर। ठीक है, सभी जो एमसीक्यूज़ हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी रख सकता है एग्जामिनर पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ द ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स के जो फंक्शंस है राइट आंसर इसका बी है, डिस्ट्रैक्शंस ऑफ द बैक्टीरिया, आल्सो रिमूव द सेल, डी बेरिस। क्या होगा? डी बेरिस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब आएंगे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चलेंगे। अब सभी आईएमपी क्वेश्चन हैं। लिस्ट द टाइप्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड्स। तो जो हमारी लिस्ट होती है टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द ब्लड में होती है, वो हमारी होती है WBC होती है, RBC होती है, प्लेटलेट्स होते हैं। ये हमारी लिस्ट है किसकी? ब्लड्स की, जो प्रेजेंट करती हैं सेल्स को। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हमारा डी, ऑल ऑफ दी एव। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एन ऑक्सीजन इज द ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यूज। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा सी, ऑक्सी हेमोग्लोबिन्स। क्या होगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन्स। फ्रेंड एक क्वेश्चन हमारा, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइक नर्व। तो जो हमारी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो लाइक नर्व है उसको हम किस नाम से जानते हैं? यह बोलते हैं वो है हमारी बी, पेस मेकर। क्या होती है जो इलेक्ट्रिसिटी लाइक नर्व होती है उसको बोलते हैं हम पेस मेकर। राइट आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस बाय, मतलब जो ओस्ट्रोजन होता वो प्रोड्यूस क्या करता? राइट आंसर है बी, ओवेरीज। क्या करता? ओवेरीज। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऑल द ग्लैंड्स इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। ऑल द ग्लैंड इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, मतलब जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, वो कौन करता है? वो है हमारा बी, पिट्यूटेट्री। क्या? पिट्यूटेट्री। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डाययूरेटिक्स हार्मोन्स इज। जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स इज वो होते हैं, राइट आंसर बी है हमारे इसमें, वैसोप्रेसिन्स। कहते हैं वैसोप्रोसिन, वैसोप्रेसिन्स। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ हार्मोन इज ए सीक्रेट बाय, मतलब जो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है वो क्या है? वो है हमारा ए, एंटी एरियर पिट्यूटरी। क्या होता? पिट्यूटरी। राइट आंसर ए। प्रोगेस्टेरोन्स इज ए,
जो होता है प्रोगेस्टेरॉन इज ए, वो होता है हमारा राइट आंसर ए फीमेल सेक्स हार्मोन। क्या होता है? प्रोगेस्टेरॉन इज ए, मतलब ये हार्मोन है, उसको हम जानते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स के नाम से। राइट आंसर इसका ए है। फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स क्या होता है। अब हम बात करते हैं मेल की। अब मेल का ये है टेस्टोस्टेरोन इज ए, ये टेस्टोस्टेरोन इज ए, ये हमारा राइट आंसर सी, ये होता मेल सेक्स हार्मोन। क्या होता? मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थायराइड ग्लैंड्स सीक्रेट्स, मतलब जो थायराइड ग्लैंड्स होता है वो सीक्रेट करता है। राइट आंसर ये हमारा थायरोक्सिन। क्या करता? थायरोक्सिन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स हमारा व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। ये तो आपको पता ही होना चाहिए फ्रेंड्स, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है, पीएच नॉर्मल पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस होता है वो होता है फ्रेंड्स हमारा 1.5 से इंटू 5.5, मतलब 1.5 से लेके 5.5 तक। ये हमारा पीएच होता है किसका? नॉर्मल पीएच गैस्ट्रिक जूस का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट करता है, डुडेनम है, जेजेनम है, इलियम है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा डी, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 द लीवर फंक्शन इज, मतलब लीवर के क्या फंक्शंस होते हैं वो आपको पता ही होगा। जैसे हमारा ए ग्लाइकोजेन स्टोरेज करता है और बाइल प्रोडक्शंस करता है और डिटॉक्सिफिकेशंस करता है। तो ये क्या हमारे लीवर के फंक्शंस हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा डी है, ऑल ऑफ दी एबव। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा फंक्शंस ऑफ स्टमक, जो हमारे फंक्शन ऑफ स्टमक है पेट के, वो क्या करता है? हमारा स्टोर्स फूड्स को करता है, सीक्रेट एमाइलेज को करता है। एमाइलेज आपको पता ही है वो किस काम में आता है। फिर सी है हमारा एब्जॉर्ब विटामिन B12, और हमारा जो स्टमक के फंक्शन है वो स्टोर फूड भी करता है, सीक्रेट एमाइलेज भी करता और एब्जॉर्ब करता विटामिन B12 को, इसलिए इसका राइट आंसर डी है, ऑल ऑफ दी एबव। फ्रेंड्स, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए नहीं आए, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन हमको पता होने चाहिए। पुरकेंजी फाइबर जो प्रेजेंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं फ्रेंड्स हमारे हार्ट में। क्या में होते हैं? हार्ट में या दिल में। ठीक है, क्या में होते हैं? पुरकेंजी फाइबर प्रेजेंट हमारे हार्ट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा फोटो सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ आई इज, मतलब जो फोटो सेंसिटिव जो पार्ट्स होता है इसका, उसको हम बोलते हैं क्या होता है वो? राइट आंसर इसका ए है, रेटिना। क्या होता है? रेटिना। फ्रेंड्स, आपको कमेंट से बताना होगा सबसे छोटी बोन्स का क्या नाम है, वो आपको कमेंट में मेंशन करना, और सबसे बड़ी बोन्स कौन सी होती है और टोटल बोन्स कितनी होती हैं, ये आपको कमेंट्स में शो करना है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अगर आपको पता होगा, अगर आपके HAP की तैयारी है तो आपको ये बेसिकली चीज़ पता होगा। अगर आपको सबसे छोटी बोन्स का या स्मॉल्स बोन या बिगेस्ट बोन्स, या तीसरा था हमारा टोटल बोन्स कितनी होती हैं एडल्ट में और चाइल्ड्स में। ठीक है, ये आपको कमेंट्स करना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है HAP को लेकर। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बिगेस्ट ग्लैंड्स इन द बॉडी, मतलब जो हमारा बिगेस्ट ग्लैंड्स है हमारी बॉडी के अंदर, जो सबसे बड़ा ग्लैंड्स है वो है हमारा ए लीवर, ये आपको पता ही होगा। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 पेप्सिन इज ए सीक्रेट इन, मतलब जो पेप्सिन होता है वो सीक्रेट कहाँ से होता है? वो है हमारा राइट आंसर ए, स्टमक से। मतलब पेप्सिन कहाँ से सीक्रेट होता? वो होता हमारे स्टमक से। जो हमारा 50 था, पेप्सिन कहाँ सीक्रेट होता है ये आपको पता ही फ्रेंड्स, वो है हमारा स्टमक से ही सीक्रेट होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा, एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल मिलियन माइंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।